हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके साथ फिर से प्रेजेंट हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। आई होप आपको मेरा इजी लैंग्वेज समझ में आ रहा होगा। ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, शॉर्ट में पढ़ते हैं इसको। बेटा पहले समझ जाए ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। आप सभी को पता है कि डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए से नया डीएनए बनना रेप्लिकेशन है, और आरएनए से अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बनना ट्रांसलेशन है, मतलब प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन है। तो रेप्लिकेशन तो हम लोगों ने कर ही दिया, निपटा दिया है। अब ट्रांसक्रिप्शन की बारी है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है। माय डियर स्टूडेंट 2 to 3 पॉइंट्स अपने दिमाग में रखो, लिख दो, एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ आरएनए स्ट्रैंड ऑन डीएनए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड से जो आप आरएनए बना रहे हैं ना, इसी प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डायरेक्शन क्या होगा? सेम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। जो स्ट्रैंड पहले से है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उसी के तो अपोजिट आएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो उसी स्ट्रैंड पे आपका नया आरएनए सिंथेसिस होगा। वे वही है, कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, मतलब हर के अपोजिट एक फिक्स लगेगा। जैसे साइटोसिन के अपोजिट ग्वानिन लगता था, ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन लगता था, बट एडिनिन के अपोजिट अब थाइमिन नहीं लगेगा। आरएनए का एक नया बेस होता है जिसको बोलते हैं यूरासिल, यूरासिल लगेगा, AU। ठीक है, यू के अपोजिट ए के अपोजिट यू। बहुत आसान है, आप समझ सकते हो। ए के अपोजिट टी लगता था डीएनए में, आरएनए में यू लगेगा, यूरासिल लगेगा। तो अगर आपको मैंने डीएनए का स्टैंड दे दिया तो आप आरएनए का स्टैंड बना दोगे। अब क्वेश्चन ये है कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन हो रहा था तो दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहा था, दोनों पे न्यू डीएनए स्ट्रैंड बन रहे थे। आरएनए के केस में ऐसा नहीं होगा। डीएनए का कोई एक स्ट्रैंड टेम्पलेट बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। पूछोगे क्यों, क्या रीज़न हो सकता है इसका? इसके दो रीज़न हैं। पहली बात तो ये है कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि दोनों कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएंगे। कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का मतलब है जो सीक्वेंस ऊपर होगा उसका अपोजिट सीक्वेंस नीचे होगा। तो प्रोटीन को कोड करने के लिए आपको कौन सा प्रोटीन चाहिए, समझ में आ रहा है? वो चेंज हो जाएगा। जो ऊपर का सीक्वेंस आरएनए का, जैसे मान लो 2 डीएनए के स्ट्रैंड हैं और दोनों आरएनए का अपना अपना स्ट्रैंड बना लिया, तो प्रोटीन दोनों स्ट्रैंड का अलग अलग होगा, क्योंकि सीक्वेंस आरएनए का क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट स्ट्रैंड है, तो दोनों की प्रोटीन सीक्वेंसिंग चेंज हो जाएगी। आपको ये चीज़ ट्रांसलेशन में समझ में आएगा। मैं फिर से बता दूं, आप नॉर्मल ये समझो कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं, दोनों ने क्या बनाया, आरएनए बनाया, एक अपना आरएनए। अगर ये दोनों आरएनए बन जाएंगे दोनों स्ट्रैंड पे, तो वो अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे, जो कि गड़बड़ हो जाएगा। जो प्रोटीन चाहिए वो एक स्ट्रैंड कोई बना के दे सकता है। आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बन जाएगी, तो ज़रूरत ही नहीं है दूसरे स्ट्रैंड के ट्रांसक्रिप्शन की। दूसरा रीज़न क्या है कि आरएनए से प्रोटीन बनने के लिए आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन नहीं बनाएगा, क्योंकि दोनों क्या हो जाएगा ना, मर्ज हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेगा, सिंगल से वो डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, जबकि आपको आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड चाहिए। तो मान लो 2 डीएनए हैं और दोनों ने अपने अपने आरएनए बना दिए, तो यही दोनों आरएनए क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड, खुद में डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड बचेगा ही नहीं, तो उसकी प्रोटीन नहीं बनती है। प्रोटीन के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही है। इंट्रोडक्शन की बात करें, ट्रांसक्रिप्शन में जानना यही है कि डीएनए से आरएनए स्ट्रैंड बनता है। आरएनए स्ट्रैंड भी डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री ही होता है, लेकिन ए के अपोजिट, एडेनिन के अपोजिट यूरासिल होता है, थाइमिन नहीं आता है। साइटोसिन के अपोजिट ग्वानिन और ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन आता है। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा है कि डीएनए के का कोई एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, नहीं तो आरएनए आरएनए मिक्स होकर डाई मतलब डायहाइब्रिड टाइप से बना देगा, वो नहीं होना चाहिए। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनाना है तो डीएनए का एक स्ट्रैंड काफ़ी है यार सिंगल स्ट्रैंड बनाने के लिए। जैसे एक सीक्वेंस बना, आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा, तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो यही है ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअल में। प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, बाय।